गाइस, डेट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है और आपकी किस्मत क्या आपका साथ देगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ओके, कंफ्यूजन। एक बार सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप कार्ड शो हो रहे हैं आपको। जस्ट अ मिनट। ओके, एम्पास, बैलेंस। ओके गाइस, आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आपकी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है गाइस, बहुत कुछ। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, जो सभी चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। अबंडेंस चाहते हो, मिरेकल्स चाहते हो, ठीक है। ये सब चीज़ सभी लोग चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपके मामले में स्पेशली क्या चीज़ हो रही है, जो आप जो अचीव करना चाहते हो उसके बीच में एक रोड़ा बनने का काम करती है ना। ऐसा क्या चीज़ है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है किसी भी चीज़ को लेकर। किस्मत तो आपकी बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ है, मैं ये कहूँगी आपको, ठीक है। बट ऐसा आपको फील नहीं होता, आपको। क्यों नहीं होता? सबसे पहले कि आप अपनी किस्मत की तुलना दूसरों की किस्मत से करते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली करते हैं अपनी किस्मत की तुलना दूसरों से, कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कम मेहनत में उसने कितना सारा अचीव कर लिया, या उसको तो ऐसे ही मिल गया, ठीक है। ऐसा कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपने प्लान्स बनाए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि आपने उसके लिए प्रयास भी किए, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी आपको सक्सेस नहीं मिली, आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिली और आपने किस्मत को कोसा कि आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। अब ये क्यों हुआ? पहले तो आप जो अपनी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है ना, कि आपको किसी भी चीज़ में कोई भी काम करते हो ना, तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। आप उस काम के बारे में जो आप करना चाहते हो ना, तो उसमें मतलब आपके नेगेटिव थॉट्स जो है वो ज़्यादा आते हैं और आप उस मामले में पॉजिटिव कम सोचते हो, ठीक है ना। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है आपको कोई भी नया काम करने से पहले, कि उसे मैं करूँ तो कैसे करूँ, मुझसे होगा भी या नहीं होगा, ये भी होता है। सॉरी, ये बात, ठीक है। इसके अलावा इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, वही बात, कन्फ्यूज़न और इनसिक्योरिटी आपस में एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी बहुत रहती है, मतलब एक डर रहता है आपको, कुछ लोगों को डेफिनेटली बहुत डर रहता है किसी भी नए काम को करने से, कि अगर ये काम किया नहीं हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस जितना भी उससे और कम हो जाएगा। आपको पहला डर ये है। दूसरा, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कहीं आपको इंसल्ट वाला वो फील तो नहीं होना पड़ेगा।
मतलब ऐसा आपको, आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है। आप अपना जो क्या कह सकते हैं इसको, अपना जो जोन है ना, उसमें से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अपने जोन से बाहर, कंफर्टेबल जोन से जब बाहर निकलोगे ना आप, जब आपको लगेगा कि नहीं इस मामले में थोड़ा मुझे रिस्क जैसा लग रहा है, क्या पता होगा नहीं होगा, डोंट वरी, टेक एक्शन, लो रिस्क, कर दो धमाल। सच्ची में एक बार करके देखो, कोई बात नहीं। सक्सेस नहीं मिली तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंट फिर भी आएगा। क्यों? कि आपने वो कदम उठाया, एक्शन लिया, आपने वो काम करने की कोशिश की जो आपने पहले कभी नहीं किया। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा गाइस। कहीं ना कहीं आपके एक्शन लेने में कमी आती है। कुछ लोगों के केस में मैं ये बताऊंगी कि आपको थोड़ा वर्कोहॉलिक और होने की ज़रूरत है जी। कहीं ना कहीं आप जो अचीव करना चाहते हो ना, वहाँ पर आपकी मेहनत में थोड़ी कमी रह रही है। आप उस कमी को जब पूरा करेंगे ना, थोड़ा और मेहनत करोगे ना, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो, जो अबंडेंस चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, जो पैसा चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो डेफिनेटली आप पा पाओगे। आपके पास होगा वो सब कुछ जो आप दूसरों में देखते हैं कि दूसरे के पास इतना सारा है। आप भी कोई कम नहीं हो, आपकी भी किस्मत अच्छी है, हो सकता है उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो लूज कॉन्फिडेंट है, आपका जो कन्फ्यूज़न है, इनसिक्योरिटी है, ठीक है, ये चीज़ें क्या करती है कि कोई भी चीज़ अचीव करने में आपको पीछे धकेलती है। कुछ लोग किसी काम को करने में बहुत जल्दी करते हैं, उनको जल्दबाजी बहुत रहती है कि मैं ये काम जल्दी जल्दी कर लूँ, फटाफट कर लूँ। पैशन बिल्कुल भी नहीं है, धैर्य बिल्कुल भी नहीं है, और जल्दबाजी का काम तो समझ ही सकते हैं, सक्सेस होना ही नहीं है। बहुत कम चांस कि भाई कोई 100 में से 1% 2% के हो जाता है सही काम। तो जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप किया जाए, थोड़ा कन्फ्यूज़न को निकाल कर, किसी भी चीज़ के बारे में पूरा तरीके से नेगेटिव ना थॉट्स रखें, और खुद को जो 4 दीवारी में कैद करके रखा है ना आपने, उससे भी आपको बाहर आने की ज़रूरत है। जब आप लोगों से मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, आप में भी एक समझ आएगी कि किसी भी काम को करने में क्या क्या हमें आइडियाज़ लेने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं आप में आइडियाज़ की भी कमी है कि किसी काम को करने में आपको कोई आइडिया नहीं मिल पाता है। आपको लगता है कि मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से करने की कोशिश करूं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, सुनना सबकी, ठीक है ना, किसी भी काम को करने से पहले लेनी चाहिए लोगों की राय, ठीक है, लेकिन करना वही जो आपको सही लगे, है ना। मीन्स ये है कि आप कोई भी काम करना स्टार्ट करो ना, तो आपको क्या करना है कि उस काम के बारे में जो भी आपने सोच रखा है ना, चाहे जस्ट एग्जांपल कि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं ना, तो उसके संबंध में जितना हो सके ना, तो जानकारी लेने की कोशिश करें पहले, ठीक है। उसके बाद में ही क्या करें कि वो अपना काम स्टार्ट करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और आप चाहते हो कि, कुछ लोग डेफिनेटली ये सोचते हैं कि काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आ जाए जिससे मेरी किस्मत चमक जाए। तो वो इंसान है ना कि आपकी लाइफ में जो आए, जिससे आपकी किस्मत बदल जाए, वो इंसान आप खुद हो। जितनी आप अपनी किस्मत को अच्छा कर सकते हो ना, उतना कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस 4 दीवारी से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, उनकी राय लो किसी काम को करने में। आप खुद इतने अच्छे क्रिएटर हैं, मतलब कुछ लोग तो मुझे लगता है कि
आप आर्ट से जुड़े हुए हो, मतलब कोई ना कोई कला आप में, स्किल इतनी अच्छी है, उस स्किल से आप खुद अनजान हैं, आपको जानकारी नहीं है। पहले खुद को टटोलो कि आप में ऐसी कौन सी एक अनोखी बात है जो आपको दूसरों से बेहतर बना रही है। बट आप जब उसे समझ पाओगे ना और वही चीज़ करो जो आपको लगता है ना कि इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो आप उसी चीज़ को या उसी काम को करें। कभी भी किसी दूसरों के दबाव में आकर आप डिसीजन मत लीजिएगा अपने किसी भी काम को करने के लिए, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी आपको करना है ना, किसी के दबाव में आकर मत करना। और दबाव में आके नहीं करोगे तभी उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। वरना वो काम जो अगर किसी के दबाव में आकर आपने किया तो आगे चलकर उसमें सक्सेस नहीं मिलनी है आपको। ठीक है ना, ये इसमें मैसेज आया जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हाँ, तो थोड़ा किसी भी काम को करने में जल्दबाजी ना करें, ठीक है ना। ग्रोथ होगी आपकी जब आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलोगे और एक एक्शन लोगे ना, तब देखना आपको ये लगेगा कि मैंने तो रिस्क लिया किसी काम को करने के लिए, ठीक है। और उसमें देखना आप मिरेकल होगा, जैसा कि यहाँ पर आया है, ठीक है। मिरेकल होगा और उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी, गिरोगे नहीं आप। तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया, क्योंकि वाकई में आपकी किस्मत है अच्छी, बहुत अच्छी है, बहुत तेज है, मैं तो ये कहूँगी। आपको अपनी किस्मत पर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तभी तो आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, बैठे बैठाया कुछ नहीं होता, या भगवान के भरोसे बैठकर या ऐसा सोचकर कि मेरी किस्मत में अच्छा लिखा है, अगर किसी ने, पंडित ने कह दिया या किसी और ने कह दिया कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसे बैठ जाऊं, मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, तो ऐसे किसी को नहीं मिलता। कहते हैं ना कि किस्मत बहुत अच्छी है आपकी, तो उसका मतलब क्या है कि अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे ना, तो आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उस थोड़ी मेहनत में आपको बहुत बड़ी सक्सेस दे देगी। उसे कहते हैं किस्मत अच्छा होना, है ना। तब किस्मत साथ देती है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली मिरेकल लिखा हुआ और ग्रोथ लिखी हुई है, और ये मिरेकल आपकी लाइफ में तब ही होगा जब आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर, इस आइसोलेशन वाले मोड से बाहर आकर सॉरी, जल्दबाजी को कम करके थोड़ा वर्कोहॉलिक और होके काम करोगे ना, एक्शन लोगे ना, तो डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल होगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जो अबंडेंस चाहते हो, जो रेस्पेक्ट चाहते हो, जो जो कुछ भी चाहते हो ना, वो आपको मिलेगा। उसकी चाबी पता है आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। और किसी के पास उसकी चाबी नहीं है, सिर्फ उसकी चाबी आपके पास है। और देखते हैं, और एक और बात बताऊंगा इसमें कि मैंने आपको ये बताया कि आप ये चाहते हो कि कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो आपकी किस्मत बदल दे, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपकी किस्मत बदलने वाले इंसान वो आप खुद हैं। लेकिन आपकी किस्मत में है और भी लोग हैं, चाहे फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलेगा तो खूब मिलेगा। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर इंसान जो है ना, जो आप काम स्टार्ट करोगे, जब एक्शन लोगे ना, तब देखना आपकी लाइफ में अचानक से आपको मिलेंगे। ये है आपकी किस्मत। अचानक से आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी ग्रोथ जो है और बढ़ाने के लिए आपको अपने आप मिलेंगे। आपको चलकर उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद आपकी लाइफ में आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। ये देख लेना आप, पहला कदम आप उठाओ, किस्मत ये चाहती है आपसे। इस पूरी रीडिंग में, अभी तक की रीडिंग में यही बात आई है खुलकर कि आपने अगर कदम उठा लिया, ठीक है, तो किस्मत भी आपका साथ देना स्टार्ट करेगी। अगर आपने कदम नहीं उठाया, आप बैठ गए, तो आपकी किस्मत साथ नहीं देनी है। ये अब आप पर है, आप क्या करना चाहते हो।
क्योंकि साथ देने वाले मिलेंगे आपको। जहाँ जहाँ भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी ना, वहाँ वहाँ लोग अपने आप आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे, चाहे फ्रेंड्स हो या कोई अनजान इंसान ही हो, ठीक है ना। जो समय के साथ साथ आपको सपोर्ट करने के लिए कहीं कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तो वाकई में गाइस, इसे ही तो किस्मत कहते हैं, अच्छी किस्मत होना। और देखते हैं कार्ड्स में कुछ आता है। इतनी अच्छी किस्मत है, आप जो क्रिएट करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हो, आप किसी के रोके से नहीं रुक सकते, किसी के भी रोके से नहीं रुक सकते आप। आपको वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हो। थोड़ी मेहनत किस्मत आपसे मांग रही है जी, कि आप थोड़ी मेहनत कर दो। बाकी किस्मत कह रही है वो बाकी मेरे हाथ में है कि आपको देना है। जितनी आप मेहनत करोगे ना, उससे ज़्यादा ही किस्मत आपको देगी। लिख के रख लो, ठीक है ना। सॉरी। विजडम। देखो, अबंडेंस का कार्ड आ गया। मैंने बोला ना, अबंडेंस तो आएगी आपकी लाइफ में, लिखा हुआ है आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, आपको अबंडेंस मिलेगी। आपकी बुद्धि बहुत शार्प है, पर आपको ये भी नहीं लगता है, पता है। इस कार्ड के जरिए, इस रीडिंग के जरिए मुझे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुकी है गाइस, कि आप में बुद्धि बहुत तेज है, आप बहुत समझदार है, कहीं ना कहीं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है आप। खैर, इसकी बात छोड़ो, हमें इस बारे में इतना डिटेल्स में नहीं जाना है। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कि आप किसी काम को लेकर आपके दिमाग में यही रहता है सबसे ज़्यादा, कि अगर मान लो सक्सेस नहीं मिली, किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो लोग क्या सोचेंगे, गॉसिप करेंगे, इंसल्ट वाला फील करवाएंगे। छोड़ो ना, जाने दो ना, क्या करना है अपने को। हमें जो हमें अचीव करना है, हमें उस तरफ फोकस रखना है ना। आप उस तरफ, आपका ध्यान है, पता है, कई बार आपका ध्यान उस तरफ बहुत ज़्यादा जाता है कि लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। आपका एक डर में आके अगर कोई इंसान काम करेगा ना, तो उसका काम कैसे अच्छा होगा। उस डर को ख़त्म करो। सबसे पहले तो ये छोड़ो कि ये काम, किसी भी मामले में ये सोचना ही बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग अच्छा होने पर भी अच्छा कहते हैं, और बुरा होने, मतलब अच्छा होने पर भी गलत ही कहेंगे, और बुरा होने पर ही गलत कहेंगे। दोनों तरफ बोलते हैं लोग। तो लोगों का सोचकर अपने आप को डाउन में लेने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे तो करेंगे इंसल्ट, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। उससे भी ये समझो कि मेरी आलोचना ही मुझे आगे बढ़ाएगी, ठीक है ना, बस। और ये चीज़ जब आप अपनी लाइफ से निकालोगे ना, कन्फ्यूज़न, गॉसिप्स, इंसल्ट, इस तरीके की चीज़ें जब अपनी लाइफ से निकालोगे, आगे बढ़ोगे, विजडम आएगी आपको, आप अबंडेंस पाओगे। अबंडेंस डेफिनेटली आपके लास्ट जो है ना, आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं, और आपकी किस्मत मिरेकल्स के साथ आपको यहाँ तक पहुँचाएगी गाइस। आपकी किस्मत जो है ना, ये है, खूब सपोर्ट करना चाहती है आपको, बट आपकी किस्मत आपका साथ मांग रही है विथ मेहनत, कि थोड़ा मेहनत कर लो आप, बाकी मैं संभाल लूँगी। आपकी किस्मत आपको ये कह रही है। तो जो भी गाइडेंस मिली है आपको इस रीडिंग के जरिए, तो प्लीज़ उस पर फोकस करना, ठीक है। और अगर कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ जो भी कमी या जो भी पॉइंट्स मैंने बताए ना, तो उन पर ध्यान रख के काम करने की आपको बहुत ज़रूरत है। तो उन पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना गाइस। आपको मिलेगी अबंडेंस, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। किस्मत आपकी बहुत तेज है, यही बोला करें आप, ठीक है। काम होगा आपका, सक्सेस मिलेगी आपको, अबंडेंस मिलेगी,
खुद पे ट्रस्ट रखें, अपनी किस्मत पर ट्रस्ट रखें, बाकी किसी की बात से कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना गाइज़? तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।